नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के यूजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले सवाल जो कि बेस्ड होंगे मॉडल्स के ऊपर, जैसे विल, कुड, कैन, माइट, वुड एंड मेनी मोर। तो शुरुआत करते हैं पहले ये समझने से कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स किसी भी सेंटेंस के एटीट्यूड या कह लें हम उसके मूड को बताते हैं। मॉडल सेंटेंस का रवैया या मनोदशा व्यक्त करते हैं। इनकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है या हम कैसा फील कर रहे हैं। इनसे सेंटेंस की सेंस या भावना पता चलती है। आप नीचे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू कैन डू दिस, यू शुड डू दिस। जब हम प्रयोग कर रहे हैं कैन का, तो वहां पर हम एक एबिलिटी बता रहे हैं, एक क्षमता बता रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। पर जहां पर हमने यूज किया यू शुड, जैसे ही शुड का इस्तेमाल हुआ तो वहां पर पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है सेंटेंस का, और सेंटेंस का मतलब हो जाता है तुम्हें यह करना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस में यू डू दिस कॉमन है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? कैन और शुड में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भावना, पूरा का पूरा सेंटेंस का पर्पस और मतलब ही बदल गया है। तो शुरुआत करते हैं विल से। जैसा कि आप जानते हैं कि विल का यूज हम प्योर फ्यूचर टेंस को बताने के लिए करते हैं, यानी भविष्य काल में क्या होने वाला है वहां पर करते हैं। थर्ड पर्सन, यानी जहां पर भी सेंटेंस में यू, ही, शी, इट, दे लिखा हो, वहां पर विल सिर्फ हमें भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के बारे में इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन। यहाँ पे विल का प्रयोग सिर्फ एक फ्यूचर टेंस में होने वाली घटना को बताने के लिए किया गया है। लेकिन आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के केस में जब भी हम विल का प्रयोग करते हैं, वहां हम विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट टू यू अगेन। यहाँ पर आई एम कमिटिंग या आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस दैट आई विल राइट टू यू अगेन। यहाँ पर एक इच्छा, इरादा, वादा या निश्चय को विल इंडिकेट कर रहा है। आई विल हेल्प यू, यहाँ पर भी विल का प्रयोग जब आई के साथ हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ हो रहा है, तो वो एक इच्छा, इरादा को बता रहा है। यहाँ पर हम वादा कर रहे हैं, एक विलिंगनेस जता रहे हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। ही विल फाइट टू द फिनिश। इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन है ही, लेकिन यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय दिख रहा है जो कि विल के प्रयोग करने के बाद आ रहा है। नेक्स्ट यूज है विल का कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, एजम्पशन, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस को बताना। मतलब विशेषता, आदत, धारणा, निमंत्रण या आग्रह को भी विल का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी देयर बाय टुमारो। यहाँ पर एक एजम्पशन दिख रही है, एक धारणा दिख रही है। हमें पता नहीं है कि पक्का यहाँ पर ही विल रीच हियर टुमारो, पर हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि यस ही विल बी देयर बाय टुमारो, वो वहां पर कल तक पहुंच जाएगा। विल यू कम विथ मी, यहाँ पर विल का प्रयोग एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर। यहाँ पर एक आदत, एक हैबिट या एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है डॉग की, कि डॉग यूजुअली अपने मालिक की बात मानते हैं। नेक्स्ट है कैन। कैन का यूज एबिलिटी और कैपेसिटी मतलब योग्यता या सामर्थ्य को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसे समझते हैं। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। यहाँ पर क्लियरली एक योग्यता, एक सामर्थ्य, एक एबिलिटी को बताया जा रहा है कि वह तैर सकता है। आई कैन सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सेम इज द केस हियर। यहाँ पर भी एक एबिलिटी, एक अपनी क्षमता को बताया जा रहा है कि हाँ मैं किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट यूज है कैन का परमिशन लेने का। पर परमिशन जब हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वो एक इनफॉर्मल मैनर में ले रहे हैं। यूजुअली हम कैन तब यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए जब हम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर अपने परिवार या रिलेटिव से बात कर रहे हो, वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो देयर। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है जो कि इनफॉर्मल वे से पूछा जा रहा है कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना,
हम कैन का प्रयोग किसी भी संभावना को बताने के लिए, को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई गलती कर रहा है, पर यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ कोई भी गलती कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी और संभावना को यहाँ पर कैन यूज करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कुड। कुड एक एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट को बताता है, मतलब कि कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, वह अपने यूथ में बहुत अच्छे से तैर सकता था। यहाँ पर कुड एक एबिलिटी टू स्विम को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कुड गिव हिम एन आंसर इफ ही हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं जवाब देता। यहाँ पर भी मेरी एक एबिलिटी, एक क्षमता को बताया जा रहा है कि हाँ मैं आंसर दे सकता था, पर यह पास्ट टेंस में है तो हम कैन यूज ना करते हुए कुड का प्रयोग कर रहे हैं। कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जहां पर भी हमें बहुत पोलाइटली कोई निवेदन करना होता है, जैसे कुड यू वेट फॉर सम टाइम, क्या आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर भी एक बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम कुड का इस्तेमाल करके उसे बता सकते हैं। नरेशन, नरेशन मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जहां पर हमें कोई रिपोर्ट करना होता है कि ऐसा हो चुका है पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी कुड प्ले गिटार, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में कुड का प्रयोग एक एबिलिटी को बताने में हो रहा है जो कि पास्ट टेंस में हो रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि यह घटना ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, वह ये बता चुकी है कि दैट शी कुड प्ले गिटार। नेक्स्ट है मे हमेशा हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, ही इज वर्किंग सो हार्ड दैट ही मे विन। इन दोनों ही सेंटेंसेस में 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा, सिर्फ एक संभावना की सेंस इन सेंटेंसेस में मिलती है, एक मूड मिलता है इन सेंटेंसेस में कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट यूज है मे का परमिशन। जब भी हमें फॉर्मल मैनर में, अगर आप याद करें तो कुड में हमने डिस्कस किया था कि इनफॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी हो तो हम कुड का यूज करते हैं, और फॉर्मल सिचुएशंस में, जैसे अगर आप स्कूल की सिचुएशन ले लें या ऑफिस की सिचुएशन ले लें, वहां पर हम हमेशा फॉर्मल मैनर में मे का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट यूज है मे का किसी विश, फेथ या होप, मतलब इच्छा, विश्वास या आशा की फीलिंग को बताना। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर हम एक इच्छा कर रहे हैं, हम भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, मे गॉड ब्लेस यू। मे योर विशेस कम ट्रू, आपकी इच्छाएं पूरी हो, यह हमारी इच्छा है। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत लंबा जिए, यह हमारी एक इच्छा है। इन सभी सेंटेंसेस में इच्छा और विश्वास को, हमारी आशा को बता रहा है मे वर्ड। नेक्स्ट है माइट। माइट जब भी हमें थोड़ी सी कम संभावना होती है, मे में तो एक पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उस संभावना से भी थोड़ी सी कम संभावना हो तो वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे। माइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग परमिशंस। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, पर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा सेंटेंस हम बहुत रेयरली बनाते हैं, हम जनरली मे को ही यूज कर देते हैं। नेक्स्ट यूज है माइट का गेस, मतलब अंदाजा लगाना। दैट माइट बी द पोस्टमैन, यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि हाँ दरवाजे पे अगर घंटी बजी है तो पोस्टमैन ही है, हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी हमारी भावना आ रही है कि हो सकता है कि हाँ पोस्टमैन होगा। तो यहाँ पर एक अंदाजा बताने के लिए, एक गेस बताने के लिए हम माइट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वुड। वुड हमें पास्ट हैबिट्स, मतलब पुरानी आदतें, उनके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, he would rise early in the morning and go for a walk, वह सुबह जल्दी उठता था और वॉक पे जाता था। तो यहाँ पर एक पुरानी आदत बताई जा रही है और इसीलिए हम would का प्रयोग कर रहे हैं। My father would always read me stories at night, मेरे फादर रात में मुझे स्टोरीज पढ़ के सुनाते थे।
यहाँ पर एक आदत थी उनकी जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं और इसीलिए हम वुड को यूज कर रहे हैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट यूज है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोलाइटली अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मीट योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज वुड यू ओपन द विंडोज प्लीज। इन दोनों ही सेंटेंसेस में वुड बहुत ही ज्यादा पोलाइटली निवेदन करने के लिए यूज किया जा रहा है। वुड हम ऐसी सिचुएशंस में भी यूज करते हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा कल्पना कर रहे हों या हम बहुत ज्यादा इमेजिनेशन के वर्ल्ड में बात कर रहे हों, ऐसा रियलिटी में हो ना, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हों कि ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बाय अ कार इफ आई वॉन अ लॉटरी। यहाँ पर मैंने लॉटरी जीती नहीं है, पर मैं यह कल्पना कर रहा हूं कि अगर मेरी लॉटरी निकलती तो मैं कार खरीदता। वुड रादर ड्रिंक कॉफी देन टी। यहाँ पर भी मैंने एक्चुअल में ना कॉफी पी है ना टी पी है, सिर्फ एक कल्पना करके बता रहा हूँ अपने मन की बात कि अगर मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं कॉफी लेता रादर देन टेकिंग द टी। नेक्स्ट इज यूज टू। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पास्ट हैबिट्स को बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो फॉर द वॉक एवरी मॉर्निंग। इस सेंटेंस में जब हम यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं तो हम अपनी यह फीलिंग बताना चाहते हैं, अपनी यह आदत बताना चाहते हैं दैट आई यूज टू गो फॉर द वॉक एवरी डे। मैं हर रोज वॉक पे जाता था। यहाँ पर हम एक मतलब और निकाल सकते हैं दैट आई डोंट गो नाउ, कि अब मैं वॉक पे नहीं जाता था पर मैं पहले जाता था। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट को हम यूज करते हैं जब भी हमें बताना हो किसी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को, मतलब दायित्व या कर्तव्य को बताता है मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर ऑफिसर्स। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन है कि आपको ऐसा ही करना है और हम इसीलिए मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। नेसेसिटी और कंपल्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो नाउ, यू मस्ट वेयर फॉर्मल क्लोथ्स एट वर्क। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक कंपल्शन की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक आपके लिए कंपल्सरी कमांड दी गई है आपको कि आपको जाना ही होगा या फिर आपको फॉर्मल क्लोथ्स ही पहनने होंगे ऑफिस में। नेक्स्ट यूज है मस्ट का एम्फेटिक या स्ट्रॉन्ग एडवाइस को बताना और डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस। यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस की फीलिंग आ रही है जब आप मस्ट को यूज कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, मिलना ही होगा। वी मस्ट नॉट लीव बिफोर वी फिनिश द वर्क। यहाँ पर भी जो फीलिंग आ रही है सेंटेंस को सुनकर वो ये आ रही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, आपको एक दृढ़ संकल्प के रूप में एक आपको बताया जा रहा है कि हम बिना होमवर्क किए यहाँ से नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट यूज है मस्ट का एजम्पशन को बताना। जब हम अंदाजा लगाते हैं, जैसे ही मस्ट बी 35, हमें श्योरिटी नहीं है कि उसकी एज 35 है, वी आर जस्ट गेसिंग कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ही मस्ट बी 35। शी मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ। यहाँ पर भी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि वह अब तक पहुंच गई होगी। नेक्स्ट है शुड। शुड हम जब ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को ही रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे ओवर टीचर्स, यू शुड नॉट बी लेट। नेक्स्ट यूज है शुड का एडवाइस या सलाह को बताना, पर यहाँ पर सलाह जो है वो ऑप्शनल सलाह है, वो कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू स्कूल नाउ। यहाँ पर एक माइल्ड सजेशन दिया गया है, एक एडवाइस दी गई है, ना कि एक कंपल्शन की फीलिंग आ रही है। यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन, एक एडवाइस की तरह आपको कहा गया है कि अब आपको स्कूल जाना चाहिए। चलिए अब थोड़े से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डोंट रन ऑन द स्लिपरी ट्रैक लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक फॉल डाउन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, शुड, वुड, मे, मस्ट। अब हम सीख चुके हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन लगेगा वह लगेगा मे, बिकॉज यू मे फॉल। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है
इसीलिए यहाँ पर मे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज यू प्लीज शो मी द वे टू द मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट की तरह, एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है हमारी किसी से कि आप प्लीज मुझे रास्ता दिखा दीजिए मेट्रो स्टेशन तक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हमें वुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैड आई यूज योर क्रेडिट कार्ड प्लीज। अब हम जानते हैं कि हम अपने डैड से एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बी मोर केयरफुल। यहां पर भी हम एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक माइल्ड एडवाइस है, जो कि एक कंपल्सरी एडवाइस नहीं हो सकती है। सो वी नो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रादर डाई देन बेग। यहां पर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, यह एक्चुअल में सिचुएशन नहीं है, यह एक इमेजिनेशन में है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कॉल मी अ लिटिल लेटर प्लीज। यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो एक माइल्ड रिक्वेस्ट है और हम जानते हैं कि इस केस में हम वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है यू लाइक टू रीड दिस बुक। यहाँ पर एक इच्छा पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शंस गिवन आर मस्ट, शुड, वुड या माइट, और आप जानते हैं दैट करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज सो मच नॉइस हियर दैट आई हार्डली हियर यू। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन आर विल, कुड, कैन, माइट। अब हम जानते हैं हियर एक एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू गेट अ चॉकलेट इफ यू फिनिश योर होमवर्क। यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। सो हम जानते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी विल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी मीट हियर टुमारो एट द सेम टाइम। यहाँ पर हम एक कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं कि वी विल मीट हियर टुमारो एट द सेम टाइम एंड विल इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।